क्लास 10th आज के वीडियो में हम प्रूफ ऑफ बीपीटी देख रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ ब्रीफ डिटेल लिख के रखी है, ट्राइंगल बना दिया है और इसमें हमें प्रूव करना है अगर डी बीसी के पैरेलल है तो ये रेशियोस एडी डीबी एंड एई ईसी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं टू प्रूव में लिख के रख देता हूँ कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, जो कि हमको प्रूव करना है। हाँ देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसको हमने कोई भी नाम दे दिया एफ, देन बी टू ई ज्वाइन करना है। ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एडी पर, ई एफ एंड बी को ज्वाइन किया। अब हम देखिए निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी ई। जो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ए डी इंटू ई एफ। हाफ बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये ए डी इंटू ई एफ। अब इसी तरह से बी डी ई का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाफ बेस तो होगा उसका बी डी। यहाँ हाइट में गलती नहीं करना है, ई डी इसकी हाइट नहीं है, हाइट ये रहेगी ई एफ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो बेस ये रहता है, हाइट ये नहीं रहती है, परपेंडिकुलर इसका बाहर से हम ड्रॉप करते हैं और इससे ज्वाइन कर लेते हैं। तो दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइट। और डिवाइडिंग बोथ, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। हाफ बेस इंटू हाइट एंड हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहीं पर डायरेक्टली। तो क्या होगा, हाफ कैंसिल एंड ई एफ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डी अपॉन बी डी। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहें तो शो कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो हाफ आपस में कैंसिल एंड ई एफ आपस में कैंसिल। नाउ सिमिलरली एक कंस्ट्रक्शन हम इस तरफ करेंगे, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और डी सी को ज्वाइन कर लेंगे। इस परपेंडिकुलर को हमने नाम दे दिया डी जी। नाउ एरिया ऑफ ए डी ई, अगेन वी आर टेकिंग ए डी का एरिया। अब इस तरफ से न लेके इधर से लेंगे तो हाफ बेस क्या होगा हमारा, देखिए ए ई एंड हाइट हो जाएगी डी जी। हमने पहले इस तरफ लिया था और ये एक ट्राइंगल लिया था, अब इस तरफ लिया है तो ये ट्राइंगल लेंगे डी ई सी। जैसे इस तरफ हमने बी डी ई लिया था तो यहाँ डी ई सी इज इक्वल टू हाफ बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा ई सी एंड हाइट हो जाएगी वही सेम डी जी। ऑब्ट्यूज एंगल का जो कॉन्सेप्ट लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इज ई सी एंड हाइट इज डी जी। सिमिलरली अगेन डिवाइडिंग दिस टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए डी ई अपॉन डी ई सी। यहाँ देखिए ए डी अपॉन डी ई सी, तो यहीं पर हम डिवाइड अगर इनको कर दें तो हाफ कैंसिल एंड डी जी कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए अपॉन ई सी। नाउ स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन से, इनकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे, एक ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान दीजिए, इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे और इसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। तो इसको हम अलग से देखते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट, 1 एंड 2 इनको नाम दे दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम इन दोनों को देखिए इक्वलाइज कैसे करेंगे कि इनका LHS पे आप फोकस कीजिए। जो ADE है और ADE ये तो कॉमन हो गया, BDE एंड DEC। यहाँ ध्यान दीजिए, ज्योमेट्रिकल जो फिगर है BDE, दिस इज BDE एंड DEC। ये जो ट्राइंगल आपको दो दिख रहे हैं, ये आप रिकॉल कीजिए 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, सेम बेस पर है।
इनका मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दूँ रफली। देखिए ये है एक ट्राइंगल एंड ये भी एक ट्राइंगल, तो दोनों क्या हुए सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, LHS आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों का एरिया इक्वल और ये कॉमन। तो आ जाएगा हमारे पास AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ हम रीज़न ज़रूर मेंशन करेंगे क्योंकि आपने इन दोनों को इक्वलाइज करके LHS इक्वल किया तो RHS इक्वल हो गया। तो इसका रीज़न क्या रहा, AD तो कॉमन है, ये दिख रहा है, और DEC को हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। रीज़न क्या है, लाइंग ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। lying on same base and between same parallel। तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गए और ये दोनों कॉमन है ही, तो पूरा LHS के बराबर, तो इसलिए RHS के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड।